हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे, सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और जैसे कि आप जानते हो आज है 12, आज खुल चुका है 12/12 पोर्टल। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, पोर्टल के दिन बहुत स्पेशल होते हैं। उस दिन आपको रिचुअल्स कराने चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, ताकि आपका रिलेशनशिप और इम्प्रूव हो। जो ब्लेसिंग्स है उस पोर्टल की, जो खासियत है वो आपके रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट हो। जैसे कि आज जो 12/12 पोर्टल था, इसकी खासियत ये है कि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा ये जो पोर्टल है। ठीक है, तो जिन्होंने भी कैंडल स्पेल बुक कराई थी 12/12 पोर्टल के लिए, आई होप कि जल्द से जल्द ये चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो। और आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो 12/12 पोर्टल है, आज जो खुल चुका है 12/12 पोर्टल, इसका असर क्या हुआ है आपके रिलेशनशिप पे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है। ठीक है, तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत देखो, एक गाइडेंस की तरह देखो, एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह देखो पॉजिटिव रहने के लिए। ओके, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि इस पोर्टल का क्या असर हुआ है रिलेशनशिप पे या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले तो अपने मन को शांत कर लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करो और हम देखेंगे कि ये पोर्टल का क्या असर हुआ है या होने वाला है आपके रिलेशनशिप पे। ओके मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना वो अपने लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं, आपसे दूर रह के, आपसे बात ना करके, काफी समय से आपको इग्नोर किया जा रहा है, इस रिश्ते में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आपको अपने से दूर रखा जा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि बड़ी आसानी से वो ऐसा कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ जाएंगे, लाइफ गोज ऑन। सॉरी गाइस, मेरा जो आईफोन है उसमें कुछ तो आवाज आई, सॉरी गाइस। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना ऐसा महसूस हो रहा था, काफी टाइम से ना ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये करने के पीछे वजह ये थी कि जितने सीरियस आप थे ना इस पर्सन के लिए, उतनी सीरियसनेस इनके अंदर आपको लेकर नहीं थी। सो यही चल रहा था काफी टाइम से। और अब ना आपके पार्टनर को बिकॉज ऑफ दिस 12/12 पोर्टल ऐसा लगेगा कि यार मुझे नहीं रहना ऐसे, मुझे उससे दूर नहीं रहना, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा खालीपन, अकेलापन, बोर्डम, डिससैटिस्फाइड फील हो रहा है आपके पार्टनर को। उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यार मैं कितना सहूं या मैं कितना अपने आप को टेस्ट करूं, और क्यों कर रहा हूं मैं क्यों सामने वाले से दूर भाग रहा हूं, मैं क्यों उसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं ये करके। तो बहुत प्रेशर फील होने वाला है आपके पार्टनर को, और उनको ऐसा फील होने वाला है जैसे अब बहुत हो गया, अब दूर नहीं रहना है, अब बहुत खुद को भी परेशान कर लिया और सामने वाले को भी मैंने बहुत परेशान कर लिया, अब तो बस मुझे चाहिए, अभी मुझे ये पर्सन अब चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर के लाइफ में भी कुछ मनहूसियत छाई थी, सारी चीज़ें मतलब जहाँ हाथ डाल रहे थे हर चीज़ में नाकामयाबी मिल रही थी, स्पेशली फाइनेंशियली, जिसके वजह से ना उनका मोटिवेशन बहुत डाउन था। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे रिश्ता विश्ता नहीं चाहिए, मुझे करियर पे फोकस करना है, पैसा कमाना है, बड़ा बनना है, मेरे ये ड्रीम्स है, मेरे ये सपने हैं। तो होता है गाइज, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि अगर आपका अगर करियर सही नहीं चल रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप थोड़े डाउन हो जाते हो, फिर आपका मन नहीं करता रिश्ते विश्ते इन चीज़ों में, आपका यू नो डिस्ट्रैक्ट रह जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका मन भटक जाता है। सेम हुआ था आपके पार्टनर के साथ। अभी मुझे लगता है इस 12/12 पोर्टल के वजह से उनकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आई है, कुछ नया उनको रास्ता मिला है,
कुछ रास्ते खुले हैं, फाइनेंशियली बेटर इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है, जिसके वजह से ना वो थोड़े पॉजिटिव हो गए हैं ओवरऑल ही अपनी लाइफ को लेकर। और इस वजह से उनके अंदर मोटिवेशन आया है कि हाँ भाई, अब मुझे रिश्ते की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नाउ आई वांट समवन इन माय लाइफ, ठीक है? क्योंकि काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी लाइफ को कंट्रोल में कर लिया है, स्पेशली फाइनेंसेस को, जो उनका सबसे बड़ा एक इशू रहा है काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से वो आपको 100% नहीं दे पा रहे थे कनेक्शन में, ठीक है? और मुझे लगता है कि उनको ऐसा भी फ़ील होगा कि यार अब सब कुछ अगर मैंने पा लिया है, अब सब कुछ सही हो रहा है, तो क्यों ना अब मैं रिश्ते पे काम करूँ? क्यों ना अब मैं रिश्ते को टाइम दूँ, अटेंशन दूँ, इस इंसान को टाइम दूँ, अटेंशन दूँ, ठीक है? देखो, आप ना इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ थे आप इनकी। ये उनको फ़ील हो रहा है कि यार ये इंसान ना मेरा स्ट्रेंथ था। जब मुझे मेरे पास कोई नहीं था, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं खोया था, तब ये ही था मेरे पास, जो मुझे मुझे सँभाल रहा था, मुझे समझा रहा था, मुझे सपोर्ट कर रहा था। और उनको अब ना आपका सच में फिर से वही प्यार, सपोर्ट चाहिए, ठीक है? उनके पास दुनिया है, लेकिन आप नहीं हो और आप उनकी दुनिया हो। दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू नाउ, ओके? कि भाई मुझे बस तू चाहिए। दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। दुनिया नहीं भी हुई तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ़ में। क्योंकि जो सपोर्ट आपसे मिलता है, जो मोटिवेशन, जो इंस्पिरेशन, जो एक तसल्ली आपके बातों से मिलती है, आपके सपोर्ट से मिलती है, वो उन्हें कहीं से नहीं मिल रही है। ठीक है? ऐसा नहीं कि उनके आस-पास लोग नहीं हैं। उनके दोस्त हैं, फैमिली है, सब सब लोग हैं। लेकिन फिर भी आपकी कमी का एहसास होने वाला है इस पर्सन को। अगर इनके लाइफ़ में आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई भी, चाहे इनके फैमिली मेंबर हो कोई, या फिर इनका कोई दोस्त हो, या कोई कार्मिक सिचुएशन हो, या कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, फाइनली उसका जो असर है या उसका जो इन्फ्लुएंस है, आपके रिश्ते से ख़त्म होने वाला है, इस 12-12 पोर्टल के वजह से, ठीक है? कुछ कार्मिक अगर उनके बॉन्ड्स थे किसी के साथ, जो आप दोनों के बीच में आ रहे थे, जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहे थे, फाइनली वो ख़त्म होने वाला है। और आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी अब नहीं रहेगी, ओके? क्लीन, अभी एक स्मूथ रास्ता होने वाला है आपके और उनके बीच में, जिसमें कोई नहीं आएगा तीसरा, ठीक है? आपके पार्टनर को ना ऐसा महसूस होगा कि अब ना आगे उनको आप चाहिए हो अपने साथ, सिर्फ़ आप चाहिए हो और कोई नहीं चाहिए, तीसरा कोई बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है? आपके पार्टनर अब ज़्यादा आपके टुवर्ड्स डिवोटेड होने वाले हैं, डेडिकेटेड होने वाले हैं, उनकी अटैचमेंट आपके लिए बहुत बढ़ने वाली है, उनकी क्रेविंग, उन वो मिस बहुत करने लगेंगे आपको, ठीक है? और उनको लगेगा कि जो होगा ना रिश्ते में आगे देखा जाएगा, हम देख लेंगे, बट एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है 12-12 पोर्टल की वजह से आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, ओके? आपके पार्टनर अब आपके साथ चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ सुलझाना चाहते हैं रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है। सेकंड चांस माँगेंगे आपसे कि प्लीज़ मुझे एक सेकंड चांस दो। आई वांट टू मेक थिंग्स राइट। मुझे अपने आप को और इस रिश्ते को सुधारना है। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, ट्रस्ट करो मुझ पे, ठीक है? अगर आप दोनों में इनको कोई डिफरेंसेस लग रहे थे कि आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है, इसके वजह से हमारे बीच प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो उसके साथ आपको एक्सेप्ट करने के लिए अब रेडी होंगे, ठीक है? कि तुम जैसे हो मुझे मुझे मंज़ूर है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे एक प्रोटेक्टिव एनर्जी आती हुई दिख रही है, प्रोटेक्टिव हो जाएगा उनका नेचर बहुत ज़्यादा आपको लेकर और आप दोनों के रिश्ते को लेकर। अगर लोग या कोई अगर रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, गलतफ़हमी पैदा कर रहा है आप दोनों के बीच में, तो वो ना बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे रिलेशनशिप को, किसी की बातों में नहीं आएँगे और आपको भी किसी के इन्फ्लुएंस में आने नहीं देंगे, ठीक है? मतलब एक दीवार बन के खड़े रहेंगे हर प्रॉब्लम में और आपको बचाएँगे, इस रिश्ते को बचाएँगे। तो एक मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। अगर कुछ छुपा हुआ था, समथिंग वाज़ हिडन, समथिंग वाज़ मिस्टीरियस था कुछ, कुछ आपके पार्टनर ने छुपाया हुआ था या आपने उनसे छुपाया हुआ था या कुछ छुपा हुआ था इस कनेक्शन में, वो बाहर आने वाला है, ठीक है? फाइनली, जिसके वजह से ना आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अ, हेल्दी बनने वाला है, ठीक है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना, सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ एक ऑनेस्टी, एक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर पाओगे एक-दूसरे पे, ठीक है?
पूरी सच्चाई सामने आने वाली है। कौन सही था, कौन गलत था, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या छुपा रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि स्पेशली कोई थर्ड पार्टी थी रोमांटिक, चाहे आपकी साइड से थी या उनके साइड से थी, वो खत्म होने वाली है। इट इज दैट थर्ड पार्टी इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर रिलेशनशिप फाइनली। ठीक है, अगर ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल, वो टूटने वाला है और सिर्फ आप दोनों बचोगे। क्योंकि आपके पार्टनर अगर किसी के साथ है भी, इन्होंने अगर ब्रेकअप करके अगर किसी के पास चले गए थे, इनको इतनी यादें सता रही है आपकी कि वो उसको छोड़ के आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर कोई थर्ड पार्टी थी, आपके पार्टनर उसको छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब कोई नहीं है थर्ड पार्टी। बहुत स्पाइंग चल रही है, आपको स्पाई किया जा रहा है। ओके, अगर आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो आप पे नजर रखी जा रही है कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्यों उनसे ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्यों एकदम रूखी सूखी आपकी एनर्जी क्यों हो गई है। ओके, तो आप पे ध्यान दिया जा रहा है गाइज, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके पीछे स्पाई किया जा रहा है आपको, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो। मुझे आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी एंड पीस, हार्मनी आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है बहुत समय बाद। ओके, एक विश्वास, एक पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आते हुए आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, जो भी बात नहीं कर रहा था, चाहे आप थे या वो थे, फाइनली वो बात करेगा। स्पीकर, दे विल स्पीक अप। ओके, साइलेंस टूटने वाला है, बहुत सारी कम्युनिकेशन अब होने वाली है। ओके, जो भी छुपाया था मन में, जो भी एक्सप्रेस नहीं किया था, वो बोलने वाले हो एक दूसरे से। ओके, कोई असलियत थी, कुछ था, वो सामने रखने वाले हैं, क्लैरिटी देने वाले हो। डिस्टेंस मुझे कम होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। अगर सेपरेशन आ गया था, डिस्टेंस आ गया था, दूरी आ गई थी, तो फिर से एक दूसरे के सामने आने वाले हो। ओके, ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है गाइस जिसके साथ काफी टाइम से, मतलब सब कुछ खत्म ही हो गया था, एकदम से आपके सामने आएगा ये पर्सन। आप दोनों के रिश्ते की अगर भगवान टेस्ट ले रहे थे, आप दोनों के कमिटमेंट की, आप दोनों के लॉयल्टी की, आप दोनों के रिश्ते की, तो दैट दैट इज ओवर नाउ। वो खत्म हो चुका है, वो फेज अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब काफी ज्यादा मुझे ना बातें, मिसिंग एनर्जी, क्रेविंग एनर्जी, लॉन्गिंग एनर्जी, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। उनको ना आपकी जरूरत महसूस होगी कि मुझे तो चाहिए भाई, मुझे जीने के लिए तेरी जरूरत है, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। ओके, हीलिंग होने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होने वाली है, एक प्योरिफिकेशन होने वाला है, रिश्ता प्योरीफाई होने वाला है, क्लेंस होने वाला है। ओके, अगेन बोल रही हूँ, जो अगर काफी टाइम से कुछ छुपा हुआ था, विच वॉज हिडन, इट विल कम टू लाइट। ठीक है, आप जितना आपने पेशेंस रखा है ना गाइज इस रिश्ते में, आपके हर पेशेंस का अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। भगवान आपको अब रिवॉर्ड देने वाला है कि भाई तुमने बहुत सहा, बहुत वेट किया, अब ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। ओके, सो फाइनली आपके खुश होने का समय आ चुका है, सेटिस्फैक्शन मिलने का रिश्ते में समय आ चुका है, पॉजिटिविटी रिलेशनशिप में आने का समय आ चुका है। ओके, और चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट बहुत मुझे बड़े लेवल पे दिख रही है रिलेशनशिप में। सो दैट इज द चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस 12/12 पोर्टल पे। एंड आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस 12/12 पोर्टल पे, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एंड आई क्लेम 12/12 पोर्टल एनर्जीज ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना। एंड गाइज, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवानी है, स्पेल प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, जैसे स्पेल जार, स्पेल ऑयल और स्पेल पोटली, अगर आपको कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। इवन कुंडली रीडिंग भी सर्विस हमने शुरू कर दी है, मैं नहीं करती हूँ, एक सर है जो करते हैं, आप उनसे करवा सकते हो। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और वो कुंडली रीड करके उनके जवाब आपको देंगे, रेमेडीज भी बताएंगे। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी रीडिंग अगर पसंद आई है आपको, मतलब ये रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।